नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण। मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की सीरीज़ का जो टॉपिक है आज का अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और वहाँ पर हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सभ्यता की खोज जो है 1856 में पहली बार पता हमको चला है, वो है जेम्स विलियम और वर्टन बंधु के द्वारा। और वर्टन बंधु ये उस समय पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तब इनको पता चला कि यहाँ पर एक विशेष सभ्यता, एक अभूतपूर्व सभ्यता जो है इस ज़मीन के अंदर दबी हुई है। लेकिन सबसे पहली बार इनकी खोज जो है 1921 के अंदर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई, तब हमें पता चला कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। आसपास के और स्थल जो थे उनकी भी खुदाई की। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके विस्तार के अंदर, तो विस्तार इसका जो है अपन 4 पार्ट में बांटे। पश्चिम में इसका विस्तार जो है वो है सुतका गेंडार। सुतका गेंडार जो है ये जगह आज का अपना पाकिस्तान है, उसमें बलूचिस्तान स्टेट के अंदर ये सुतका गेंडार जगह है। और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है, ये मेरठ के पास है। यहाँ तक इसका विस्तार था यूपी के अंदर। उत्तर के अंदर देखते हैं तो मांडा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ से लेकर दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र के अंदर देमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे पर है। तो इस तरीके से ये लगभग त्रिभुजाकार भी थी, पतंगाकार भी कह सकते हैं इस सभ्यता को। और 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। तो अब इस सभ्यता के अंदर अपन को अधिकांश स्थल जो थे वो पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं। आज़ादी से पूर्व के सिर्फ 2 स्थल अपने पास है। एक कोटला निहंग खान, कई बार सवाल आता है, ये याद रखना, कोटला निहंग खान ये रोपड़ के अंदर है, पंजाब के अंदर। और रंगपुर ये काठियावाड़ गुजरात के अंदर है। ये 2 स्थल आज़ादी से पहले के हैं जो अभी हिंदुस्तान के अंदर रह गए। बाकी अधिकांश स्थल जो थे आज़ादी से पहले की खुदाई के, वो सब पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं। अब अपन ने सबसे पहले देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज की गई तो उसमें से किन स्थलों के अंदर क्या हमें मिला है। सबसे पहले 1921 के अंदर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर 1921 के अंदर हड़प्पा नगर की खोज हुई। हड़प्पा नगर जो है इसकी खोज हुई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा की स्थल, हड़प्पा नगर जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, मोंटगोमरी जिला जो है उसमें हड़प्पा नाम के स्थल पर इसकी खोज की गई। इस खोज की गई तो हमें इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता जो मिली है, ये द्विस्तरीय नगर व्यवस्था थी। इसमें 2 तरीके के दुर्ग थे। एक पश्चिम में जो है ये दुर्ग टीला था, 2 टीलों में 2 स्तरीय व्यवस्था थी। और ये एक नगर टीला था। ये जो दुर्ग टीला जो था पश्चिम का, यहाँ की व्यवस्था के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ अभिजात क्लास के लोग रहते थे। और इस पूर्व के अंदर जो नगर टीला था इसमें सामान्य लोग रहते थे। इसके अलावा इसके अंदर 6 कक्ष के 2 पंक्तियों में टोटल 12 रूम का एक अन्नागार मिला है। ये शायद उस समय इनके स्टोर करने के लिए होता था। इसके अलावा इस जगह पर अपन को एक मछुआरे की मूर्ति मिली है, मछुआरे की मूर्ति मिली। एक अपन को सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधे का निकलता हुआ, ऐसी हमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिससे हम पता चल सकता है कि ये एक उर्वरता की देवी है। और एक है पीतल का बना हुआ इक्का, ये अपन को इस जगह पे मिला है। और मछुआरे का चित्र भी अपन को इस जगह पे मिला है। तो ये अपन को इस हड़प्पा नगर के अंदर सारी चीज़ें मिली है।
अब इसी के साथ साथ दूसरा नगर आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ये पाकिस्तान के सिंध स्टेट के अंदर लरकान डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। लरकान डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर है, वहाँ पर आता है। इसकी जब खुदाई की गई, इसका मतलब होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ये सिंधी भाषा का शब्द है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की तो हमें इसकी एक नगर विन्यास शैली का पता चलता है। सबसे बड़ा व्यवस्थित नगर जो है मोहनजोदड़ो उस समय का हमको मिला है। समकोण पर काटती हुई सड़कें, बीच में ये ऑक्सफोर्ड वे जिसको कहा जा सकता था। हर एक सड़क के किनारे पे जो मकान बने हुए थे, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे, और हर मकान के अंदर एक एक कुएं का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग जो इस समय की थी वो थी विशाल अन्नागार। याद रखना, ये यहाँ पर भी है और ये अन्नागार अपन को यहाँ पे भी मिला है, लेकिन ये लगभग 45 बाई 15 का था, सबसे बड़ा था। इसके अलावा एक स्नानागार था, जो सार्वजनिक स्नानागार हमको इस जगह पर मिला है, जो धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होता था इस जगह पे। इसके अलावा अपन को एक नृत्यांगना मूर्ति मिली है, कांसे की नृत्यांगना मूर्ति, नृत्य करती स्त्री की मूर्ति मिली है। एक योगी की मूर्ति मिली है, एक पशुपति की मूर्ति मिली है, महाविद्यालय भवन मिला है। ये सभी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि जब ये पशुपति की मूर्ति मिली है, इसके अंदर 4 पशुओं का इसके अंदर उल्लेख आता है। और कई बार सवाल ये आता है अपने यूपीएससी या दूसरी किसी भी पीएससी एग्ज़ाम के अंदर, उसका और आज का अपना जो भारत का राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें वो कौन कौन से 4 पशुओं के उल्लेख मिलते हैं। तो ये जो था, इस समय जो मूर्ति मिली उसके अंदर हाथी का उल्लेख आता है। याद रखना दोस्तों, हाथी का उल्लेख आता है। उस समय यहाँ पर बाघ का था, हाथी, बाघ, भैंसा और गैंडा, ये 4 चीज़ें थी। जबकि आज का अपना जो अशोक स्तंभ है उसके अंदर कौन से है, हाथी कॉमन है, बाघ की जगह शेर आ गया है, भैंसे की जगह अपने पास बैल आ गया है, और गैंडे की जगह घोड़ा। तो ये हाथी कॉमन है, शेर, घोड़ा और बैल ये अपने वर्तमान अशोक स्तंभ के अंदर आता है। तो ये सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल थे। इसके अलावा अब आते हैं अपन, मैं आपको बताता हूँ तीसरी। अब ये जो नगर है इनको जुड़वा नगर भी कहा जाता था। स्टुअर्ट पिगट नाम के एक इतिहासकार थे, स्टुअर्ट पिगट, पुरातत्व शास्त्री स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। अब अपन तीसरे स्थल पर आते हैं, वो है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के अंदर है। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिली है, इस कारण इसको कालीबंगा भी कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे पर है। अमलानंद घोष ने इस स्थल का पता किया था। यहाँ पर जो मिले हैं हमें अवशेष, उसमें से सबसे पहले आता हुआ एक जुते हुए खेत का अवशेष, जुते हुए खेत का अवशेष मिला है। यज्ञ कुंड मिले हैं इस जगह पर। सबसे बड़ी बात याद रखने वाली कि मोहनजोदड़ो के अंदर और हड़प्पा के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग था, और यहाँ पर जो है वो अपन देखते हैं तो कच्ची ईंटों का प्रयोग अपन को इस स्थल पर हमको मिलता है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं इस कालीबंगा के अंदर तो 5 स्तरों की सभ्यता का उल्लेख भी अपन को इस जगह पर मिलता है। अब इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण स्थल आता है, ये चूँकि कच्ची ईंटें थी, इतनी नगर विन्यास जो था वो भी व्यवस्थित नहीं था, इस कारण सिंधु सभ्यता की दीनहीन राजधानी के रूप में भी इसको माना जाता है। तीसरी राजधानी और दीनहीन राजधानी, दीनहीन नगर के रूप में भी कालीबंगा को जाना जाता है। अब आता है सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु सभ्यता का, धोलावीरा।
ये जितने भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थल है ये पाकिस्तान में चले गए हैं, गनेड़ी वाला भी पाकिस्तान में है। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो स्थल है वो धौलावीरा प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1990-91 के अंदर 90-91 के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट ने, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ये गुजरात के कच्छ जिले के अंदर भचाऊ तालुका जो है, याद रखना, जहाँ पे भूकंप आया था उसके पास में ही लूणी नदी के किनारे पर धौलावीरा स्थल है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाकी जगह पे द्विस्तरीय नगर व्यवस्था थी, यहाँ पर त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था। इस जगह पर त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था है। पहले दो जो इनके भाग हैं शहर के, वो एक ही प्राचीर से बंधे हुए हैं, एक ही प्राचीर से सुरक्षित है, और तीसरा है वो एक अलग प्राचीर से है। त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था हमको सिर्फ धौलावीरा में प्राप्त होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हमको श्राइन बोर्ड मिला है जिसके ऊपर 17 शब्द लिखे गए हैं सैंधव लिपि के, वो भी अपन को इसी सभ्यता से मिले हुए हैं, धौलावीरा स्थल से मिले हुए हैं। यहाँ पर नगर विन्यास सभ्यता, जल की निकासी की व्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा उन्नत तरीके से अपन को धौलावीरा के अंदर मिली हुई है। इसके अलावा अपन देखते हैं दूसरे स्थलों के बारे में। अब आते हैं अपन लोथल के बारे में। लोथल जो है, मैं आपको दूसरे जो सिंधु सभ्यता के स्थल है उसमें से आगे ले चलता हूँ, लोथल के बारे में। इसकी खोज SR राव ने की थी। ये भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल जो है अहमदाबाद के अंदर, आज गुजरात का जो अहमदाबाद ज़िला है वहाँ पर आता है। ये इस दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है। बंदरगाह, इसको अपन डॉकयार्ड भी कहते हैं। यहाँ पर फारस की एक मूर्ति मिली है, फारस की मुद्राएं मिली है। इसके अलावा और भी अपने को इस यहाँ पर मूर्तियाँ और ऐसी मुद्राएं मिली जिससे पता चलता है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, बहुत सारे जहाज दूसरी सभ्यताओं के, इस समय की समकालीन सभ्यताओं से यहाँ पर व्यापार के लिए लोग आते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक तालाब है, उसके अंदर एक ऐसी हमें कुछ मूर्तियाँ अवशेष मिले हैं जिनके ऊपर चालाक लोमड़ी, जो पंचतंत्र की कहानी में आता है, चालाक लोमड़ी जैसा कुछ चित्र जो है वो अपन को लोथल के अंदर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अपन देखते हैं तो सबसे बड़ा स्थल इस समय का इसके अलावा आता है एक बनवाली। बनवाली जो है ये हरियाणा के अंदर है। इसकी खोज भी RS बिष्ट ने की थी। हरियाणा का जो बनवाली एरिया है इसके अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर जो है हमको सेल खड़ी की खिलौने सबसे अधिक मात्रा में अपन को इस जगह पर मिले हैं। इसके अलावा एक आता है स्थल सुरकोटड़ा। ये गुजरात के अंदर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर पहली बार घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा के अंदर मिले हैं। घोड़े के अवशेष याद रखना, ये सुरकोटड़ा में हमको प्राप्त हुए, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसके अलावा आता है रंगपुर। रंगपुर जो है ये अहमदाबाद के पास में है, काठियावाड़ में, अहमदाबाद से आगे जाते तब, और भादर नदी के किनारे पर है। इसमें ना तो कोई हमें मूर्ति मिली है, ना ही किसी भी की तरीके की और कोई अवशेष मिले हैं। इस कारण अपन इसको सैंधव और हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र स्थल भी कहते हैं। याद रखना, रंगपुर के अंदर हमको कोई ऐसी स्पेशल मूर्तियाँ भी नहीं मिली, कोई मुद्राएं भी नहीं मिली, इस कारण इसको सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र स्थल भी कहा जाता है। अब आता है रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे पर। यज्ञदत्त जोशी ने इस स्थल की खोज की थी। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के अंदर एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके अंदर मनुष्य के शव के साथ कुत्तों को भी दफनाने के, कुत्तों के समाधान का भी उल्लेख आता है इस रोपड़ के अंदर। रोपड़ के बाद नेक्स्ट स्थल जो है अपना वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये यूपी के अंदर है, मेरठ के आलमगीरपुर यूपी के अंदर मेरठ के पास में है, और मेरठ के अंदर हिडन नदी के किनारे पर है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार सवालों में पूछा जाता है कि इस स्थल की जो खोज है वो भारत सेवक समाज के द्वारा की गई है। भारत सेवक समाज के द्वारा इस स्थल की खोज की गई है। तो ये आलमगीरपुर की खोज के बारे में है और आज सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थलों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी की विशेषताएं क्या थी, नगर विन्यास, यहाँ की लिपि, यहाँ का धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, यहाँ के जो जनतांत्रिक राजतांत्रिक जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।